धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते जानते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सासंग जी, वो गलती से 8 बजे का टाइम लिखा गया, आदत के अनुसार 8:30 का ही टाइम रखना था, तो ध्यान नहीं रहा, तो हमने 8:30 बजे कार्यक्रम करना था, थोड़ी देर के लिए। लेकिन आदत के अनुसार 8 बजे टाइम लिख दिया गया, इसलिए मुझे भी ध्यान नहीं रहा लिखने के बाद कि 8:30 बजे लिखना था। तो बाद में पता चला जब मैसेज आए, तो माफ़ी चाहते हैं भी आपको परेशान किया काम का। तो खैर, हम मसले की बात करें, जिस मसले पे हम ये लाइव रखना चाहते हैं। तो डेरे के अंदर क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे जो पिताजी के खिलाफ साजिश रच रहे थे, और किन किन लोगों को इन साजिशों से फायदा हो रहा था, ये लगभग तमाम जानकारी आप सबके सामने है। कौन किस संगठन की तरफ से, कौन किस गुट की तरफ से, कौन किस पार्टी की तरफ से, और कौन किसका प्यादा मोहरा बन के काम कर रहा था, ये सब धीरे 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 करके हमें खुद भी समझ आ गया। जितना हमें समझ आया हम आपको बताते चले गए, और लगभग अब ये सारी चीज़ें समझ सबको आ गई हैं कि डेरे के अंदर कौन किस तरह से काम कर रहा है। आज भी कुछ लोगों का मेरे पास आना हुआ साथ संगत में से, बहन भाइयों का, तो उनसे भी ये डिस्कशन चली। तो आपको वही डिस्कशन उन्होंने भी पूछा भी फर्दर नेक्स्ट क्या है, तो आपको इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे भी आखिर आगे क्या है, करना क्या है, और किस दिशा में ये कार्यक्रम जा रहा है। क्या ये अंजाम तक पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, कोई रोड मैप नहीं दिखाई देता। और लोग सोचते हैं जो बुद्धिजीवी हैं भी किस रास्ते पहुंचेगा जी, कुछ दिख तो रहा नहीं। ना कोर्ट सुनती है, ना पुलिस सुनती है, ना सरकार सुनती है, ना जनता सुनती है, ना मीडिया सुनती है। अभी जब इस दौर में हर एक व्यक्ति गुलाम हो चला है, तो ऐसे में सुनाए किसको, सुना भी दे तो फायदा क्या है, उसने कौन सा कुछ करना है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए क्या नहीं, इसके ऊपर विचार बनता है भी आखिर ये अंजाम तक हम पहुंचेंगे कैसे। इस चीज को मैं आपको जितना मेरे समझ में आया मैं बताता हूँ। महाभारत काल जब हम देखते हैं, महाभारत में श्री कृष्ण जी का जब महाभारत के अंदर रोल देखते हैं, तो एक तरफ ये रोल आता है भी श्री कृष्ण जी चाहते तो महाभारत रोकी जा सकती थी, लेकिन अगर श्री कृष्ण जी ने जो जो कार्य किए, जो जो तरीके आज अपनाए, उन तरीकों को अगर आप देखते हैं तो हमें पता चलता है भी श्री कृष्ण जी ने महाभारत को रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन अल्टीमेट नैरेटिव यही निकल के आता है भी जब गांधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया, तब उन्होंने इस श्राप को एक्सेप्ट किया। लेकिन ये श्राप इसी कारण था भी श्री कृष्ण जी चाहते तो महाभारत रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोकी। उस टाइम श्री कृष्ण जी ने, कहते हैं, हालांकि पता नहीं, कहते भी श्री कृष्ण जी ने जिस छल से, जिस तरीके से सारी चीजों को पनपने दिया या पनपी, या उन्होंने किस तरह से सब कुछ होने दिया, और उसके बाद आखिर में सबको उनके अंजाम तक पहुंचाया। असल में अवतारी पुरुष जो भी होते हैं वो काम कैसे करते हैं, हम मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें कि वो दुनिया के सामने सच लेके आते हैं। दुनिया को ये बताते हैं भी गलत करने से ये सजा मिलेगी, सही करने से ये। एग्जाम्पल के तौर पे, इस देश में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आम आदमी के अधिकारों की बात की गई है भी किसका क्या अधिकार है, और उन अधिकारों के तहत कानून बने हैं भी इस अधिकार का हनन करोगे तो ये कानून है, इसका हनन होगा तो ये कानून है, ऐसे अलग अलग कानून बने हैं। तो हर देश का एक संविधान होता है, संविधान के साथ कानून जुड़ जाता है, और उस कानून के साथ आगे चीजें चलती हैं, और ये कानून के साथ सरकार चलती है, और सरकार, पुलिस, ये सब व्यवस्था चलती है। ऐसी दुनिया में राष्ट्रपति, जो दुनिया वर्ल्ड सृष्टि का राष्ट्रपति है, इसे कह सकते हैं, वो भगवान है।
भगवान के नीचे मंत्रिमंडल है देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह वगैरह देवी देवता हैं। बहुत सारे 33 करोड़, कोई 365 करोड़ बोलता है, कोई 33 करोड़ बोलता है। ऐसे देवी देवता हैं, सारे कर्मचारी हैं सृष्टि के, जो सृष्टि की अलग अलग शक्तियों को कंट्रोल